में खुदा आदम और हवा को बना चुका, तो लिखा है कि खुदा ने उनको बरकत दी। खुदा ने एक साथ उनको बरकत दी और इक्वल बरकत दी। आमीन। इसके बाद हम मूसा और हारून की बहन मरियम नबिया का जिक्र पढ़ते हैं खरूज की किताब 15 बाब में। फिर हम कुसाद की किताब में लिफिदूत की बीवी दबूरा नबिया के बारे में सीखते हैं, जो एक काजी भी है और एक जंगजू भी है। फिर अलावा इसके हम सलातीन की किताब में खुल्दा नबिया का जिक्र पढ़ते हैं, और अलावा इसके फिर हम यसाया की किताब में भी नबिया का जिक्र पढ़ते हैं, और अलावा इसके हम योएल की किताब में भी पढ़ते हैं कि खुदा फरमाते आखिरी दिनों में मैं अपनी रूह में से हर फर्द बशर पर नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे। तो यहाँ पर भी खुदा बेटियों के और बेटों के नबूवत करने की बात कर रहा है। और जब हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उसके 2 बाब में हमें एक नबिया नज़र आती है जो आशर के घराने से है, और बाद इसके यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही जो सबसे पहले दी वो एक औरत ने दी। आमीन। और अलावा इसके जब हम अमाल की किताब उसके पहले बाब उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद ईमानदार लोग जब एक जगह पर जमा थे तो वहाँ उनमें बहुत सारी औरतें भी थीं, और जब दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर रूह कुदस नाजिल होता है और खुदा का रूह औरतों पर भी नाजिल होता है और मर्दों पर भी नाजिल होता है, और वो सब खुदा के गवाह बनते हैं। और इसी के साथ जब हम रोमियो की किताब उसके पढ़ते हैं 16वें बाब को, तो वहाँ पर भी फीबे का जिक्र है जो किनखरिया की कलीसिया की खात्मा है, और पालूस उस औरत के लिए सिफारिश कर रहा है कि मुकद्दस लोग जो हैं वो फीबे को कबूल करें क्योंकि वो खुदा की खादिमा है। तो अगर पालूस औरतों को खिदमत से मना करता या रोकता तो यहाँ पर खुद पालूस इस औरत के लिए क्यों कर सिफारिश करता कि मुकद्दस लोग जो हैं उसको कबूल करें। आगे फिलिपियों के ख़त में भी पालूस रसूल के साथ औरतें खुदावन की खिदमत में जान फिशानी करती हुई नज़र आती हैं जिनके नाम किताब हयात में दर्ज है। फिर इसके अलावा हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं और वहाँ पर हमें फिलिप्पुस मुबशर का जिक्र मिलता है 21 बाब के अंदर कि उसकी 4 कुंवारी बेटियाँ हैं जो नबिया हैं और जो नबूवत करती हैं। और अलावा इसके बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिनमें खुदा औरतों को खिदमत करने की, मुनादी करने की, पुरपट पर खड़े होने की, कलाम सुनाने की और दूसरों को सिखाने की इजाज़त दे रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि औरत खिदमत नहीं कर सकती इसलिए कि वो बपतिस्मा नहीं दे सकती, वो निकाह नहीं करवा सकती, वो जनाजा नहीं करवा सकती, तो आप मुझे बताएं यीशु मसीह ने रुए ज़मीन पर कितने जनाजे करवाए, यीशु मसीह ने कितने निकाह पढ़ाए और यीशु मसीह ने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया। अगर बपतिस्मा ना देने वाला, जनाजा ना करने वाला, अगर निकाह ना करने वाला खादिम ही नहीं है तो इस लिहाज से तो फिर यीशु भी खादिम नहीं है, फिर उसकी तालीम को भी झुटला दे। और जो ऐसा कहते हैं औरत खिदमत नहीं कर सकती वो झुटला ही रहे हैं। तो इस तरह से आपकी नज़र में और आपके नज़रिए के मुताबिक तो यीशु भी खादिम नहीं है। नबियों ने भी कहाँ जनाजे किए, नबियों ने भी कहाँ पर निकाह किए, उन्होंने भी ये सब काम नहीं किए। उन्होंने भी खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ खुदा के रूह के वसीला से लोगों को सुनाई। तो जबकि उन्होंने जनाजे नहीं करवाए, निकाह नहीं करवाए, तो इस लिहाज से तो फिर वो भी खादिम नहीं है। फिर उनके सहायक को भी आप झुटला दें। तो कोई भी खादिम निकाह और जनाजे करवाने से खादिम नहीं बनता। कोई भी खादिम खुदा के चुनाव से खादिम बनता है। जिसको खुदा चुन लेता है और जिस पर खुदा चुनकर अपने रूह को नाजिल करता है, अपनी गवाही, अपनी मुनादी के लिए उसको खुदा खड़ा करता है, वो खुदा का खादिम बनता है। तो जब खुदा औरतों को चुन रहा है, जब खुदा औरतों को खड़ा कर रहा है, जब खुदा औरतों को अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर कर रहा है और उन पर अपने रूह को नाजिल कर रहा और उनको बरकत दे रहा है, तो आप कौन हैं औरतों को खिदमत से रोकने वाले या खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बिगाड़ने वाले? तो औरत जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खिदमत कर सकती है। औरत जो है खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक
خدمت کر سکتی ہے، وہ پرپٹ پر بھی کھڑی ہو سکتی ہے، وہ نبوت بھی کر سکتی ہے، وہ پرسش بھی کر سکتی ہے، اور وہ کلام بھی سکھا سکتی ہے۔